सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकेएसएसबी मास्टर क्लास। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट केएमजेड फाइल्स। ओके, सो ये लेक्चर एक कम्प्रहेंसिव लेक्चर होने वाला है आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। केएमजेड फाइल्स पे जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी नॉलेज आपकी एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो हम इसमें कवर करेंगे। प्लस आपको इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी एंड में। और इसके अलावा इसकी पीडीएफ जो है वो फ्रीली अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, यू मेक श्योर ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। तो लेट्स मूव टू द वीडियो स्ट्रेट अवे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखिए, जो आपके जेकेएसएसबी वाले आउट ऑफ द बॉक्स जो इसमें क्वेश्चन जो टॉपिक पूछने की यहाँ पे कोशिश की गई है, एक तो केएमजेड फाइल्स, ओके, या दूसरा है जियो टैगिंग फोटोज़ की। तीसरा आपको एप्लीकेशन, उन एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए जो फील्ड वर्किंग में यूज़ होती है इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो उसके बाद है नॉलेज ऑफ ई ऑफ्स। ठीक, इसके अलावा इन्होंने आपसे पूछा है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फाइल्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। कन्वर्जन फाइल्स, हम कैसे फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम पीडीएफ टू जेपीजी एंड वाइस वर्सा। सो ये सारी चीज़ें, और रोल ऑफ आईटी, ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आपके सिलेबस में डाला है। ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू योर जॉब and you will be using these things when you will become sub inspector, so it makes a lot of sense basically। तो इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। सो हमारे साथ आप बने रहिए। आज हम आपका कवर करने जा रहे हैं केएमजेड फाइल्स। ठीक है, तो केएमजेड फाइल जो है बेसिकली, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले, इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आप फाइल एक्सटेंशन, आप सबने सुना होगा, कंप्यूटर में पढ़ा होगा। ये फाइल एक्सटेंशन एक 3 या 4 लेटर कोड होता है जो फाइल नेम होता है बेसिकली। उसके एंड पे आप ऐसे देखते हो जैसे .pdf, ठीक है, जैसे आप देखते हो .ppt पावर पॉइंट की जो फाइल होती है, आप देखते हो .xlsx जो एक्सेल की फाइल होती है, एट्सेट्रा। तो ये जो बेसिकली लेटर्स होते हैं, ये कंप्यूटर को बताते हैं कि आप इस फाइल को किस सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो। .ppt वाली जो है, इस फाइल को आप खाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ओपन कर सकते हो। ये कंप्यूटर के लिए होता है। ठीक है, .pdf के लिए आपको पीडीएफ रीडर से जो है इसको ओपन करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली द पर्पज ऑफ फाइल एक्सटेंशन। ओके, दूसरी चीज़ आप समझोगे यहाँ से जिप फाइल के बारे में। ठीक है, तो जिप फाइल क्या होती है? जिप फाइल एक आर्काइव फाइल होती है। अब ये आर्काइव क्या है? जब आप बहुत सारी फाइल्स को ग्रुप टुगेदर करते हो, कंप्रेस करके उनको ग्रुप टुगेदर करते हो, उसको बोलते हैं आर्काइव फाइल। ठीक है, तो ये कंप्रेशन जो होता है, जिप फाइल जब बनती है, इसमें जो कंप्रेशन होता है, जो कंप्रेस डेटा, ये लॉसलेस होता है। मतलब इसमें डेटा लॉस नहीं होता है, डेटा लूज नहीं होता है, ये इसका मतलब है। ठीक, जिप फाइल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये सारी टर्म जो है केएमजेड जब मैं आपको बताऊंगा उसमें यूज हो जाएंगी। ठीक, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आप कैसे कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल एज्यूम ए सूटकेस। ओके, सूटकेस जो है उसका पर्पज क्या है? आप सारे जो आपके क्लोथ्स होते हैं उनको फोल्ड करके, उनको कंप्रेस करके आप अपनी सूटकेस में डाल लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली वही पर्पस यहाँ, ताकि आप जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाए। तो सेम जो है हम जिप फाइल के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक, उसके बाद एक्सएमएल की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से सारा कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। अगर आपको एक्सएमएल समझ आया, आपको जो है केएमएल समझ आएगा, केएमएल समझ आया, आपको केएमजेड समझ आया। ठीक है, बस यही पर्पज है। यही हमारा सफर है आज के लेक्चर का, केएमएल से एक्सएमएल जाने तक और एक्सएमएल से केएमजेड जाने तक का सफर इस लेक्चर में हम जो है तय करेंगे। ठीक है, तो एक्सएमएल आप ऐसे समझो कि इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, ये एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको कि डेटा, याद रखना कि ये कोई कंप्यूटर लैंग्वेज, जो जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना आपकी C++ वगैरह, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि जिसमें आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो, नहीं, बल्कि ये एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ये सिर्फ और सिर्फ यूज होती है डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, डेटा जो है उसके स्ट्रक्चर, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये ह्यूमन रीडेबल भी होती है, जो हम इसमें लिखते हैं वो ह्यूमन रीडेबल भी होता है और मशीन रीडेबल भी होता है। ठीक है, इसमें हम टैग्स का यूज करते हैं। टैग्स, जैसे ये टैग हमने डाल दिया, इसमें हमने कोई नाम लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये टैग्स यूज होते हैं एज लेबल्स। लेबल्स आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नोटबुक है, इसमें डिफरेंट पेज है, हर पेज के ऊपर आपने कोई लेबल लगा दी, इसके नीचे जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी एक लेबल आपने यहाँ पर हेडिंग लगा दी कि इस पेज में क्या है, उसको बोलते हैं लेबल। इसी तरह यहाँ पर टैग्स यूज होते हैं लेबल के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। तो बिल्कुल ये एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, और यहाँ ये सिर्फ इसका मकसद यह है कि डेटा को स्ट्रक्चर करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करना इन स्ट्रक्चर्ड वे।
इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये ह्यूमन रीडेबल भी होता है, ये मशीन रीडेबल भी होता है। यानी आप इसको सिंपली आपके नोटपैड में जाके, आपके किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जाके इसको एडिट कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, वहाँ पर रीड कर सकते हो, और एट द सेम टाइम आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो भी इस लैंग्वेज को रीड कर सकता है। दैट मीन्स इट इज ह्यूमन रीडेबल एज वेल एज इट इज मशीन रीडेबल एज वेल। तो 3 टर्म्स यहाँ पर मैंने आपको बताई। एक है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन क्या है? जो ये कंप्यूटर को बताता है कि भाई साहब इस फाइल के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। जिप फाइल आपने देख लिया, जब हम बहुत सारी फाइल इसको कंप्रेस करके एक ग्रुप करेंगे उसको हम बोलते हैं जिप्ड फाइल। XML आपने देख लिया, एक लैंग्वेज है जिसको कि हम डेटा को ट्रांसपोर्ट और स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ बोथ ह्यूमन रीडेबल एज वेल एज मशीन रीडेबल। आई होप ये 3 टर्म्स आपको समझ में आई होंगी। इससे हम समझेंगे अब जो KML और KMZ का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके। नाउ मूविंग टू द KMZ फाइल्स। अब देखिए यहाँ पर जो KMZ फाइल है, पहले सबसे पहले आप समझो KMZ। यहाँ आने से पहले हमको समझना पड़ेगा KML। ठीक है, मैंने आपको बोला था पहले हमें समझना है XML। XML समझा, हम समझ पाएंगे KML। KML हमने समझा, हम इससे समझेंगे KMZ। बस इतना ही सफ़र है टोटल। तो सबसे पहले हमने XML समझा, वो एक लैंग्वेज है किसी भी जो डेटा है बेसिकली उसको स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक लैंग्वेज डिज़ाइन की गई है, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, दूसरा आपको याद रखना है ये जो KML है, ठीक है, KML जो है ये भी लैंग्वेज है, लेकिन इसको बनाया गया है XML की बेस पे। इट इज XML बेस्ड लैंग्वेज, यानी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके KML लैंग्वेज बनाई गई। ठीक है, इसका मतलब ये भी टेक्स्ट बेस्ड है, ये भी टेक्स्ट बेस्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि KML किस लिए यूज होता है? KML यूज होती है जो भी जियोग्राफिक डेटा है उसको स्टोर और डिस्प्ले करने के लिए KML का यूज होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए इसका क्या मतलब है। अच्छा ठीक है, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। देखो, ये मान लो एक मैप है, ठीक है, मान लो, का मतलब ये मैप ही है। जब आप गूगल अर्थ खोलोगे या कोई भी आप गूगल ऐप खोलोगे, गूगल मैप्स, मैप पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जब आप मैप ओपन करते हो, यहाँ से कोई रोड होगा, यहाँ आपको ऐसे हिल दिखेंगे, ठीक है, यहाँ कोई बिल्डिंग होगी ऐसे करके, यहाँ प्लेग्राउंड होगा। तो मैप पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उस मैप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। अगर आप चाहते हो कि ये जो मैप पर इंफॉर्मेशन है इसको मैं स्टोर करके एक फाइल बनाऊं, इसके लिए एक फाइल बनाऊं मैं, ठीक है, और उस फाइल को मैं अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल पर मैं स्टोर करूं, और उसके बाद जो है मैं किसी फ्रेंड को वो सेंड करूं, या मैं लेटर ऑन उसको किसी एनालिसिस के लिए उसको यूज़ करूं। तो उसको बेसिकली आप इस मैप इंफॉर्मेशन को, इस जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन को, इस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करते हो इन द फॉर्म ऑफ KML फॉर्मेट में उसको आप स्टोर करते हो। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी कि जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ KML। अब ये जो KML है इसकी फुल फॉर्म है की होल मार्कअप लैंग्वेज। की होल मार्कअप लैंग्वेज, ये की होल क्या है? ये की होल बेसिकली एक कंपनी थी, की होल INC के नाम पर, की होल INC। तो इसी ने ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली मैप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, मैप पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना, एक फाइल के रूप में उसको स्टोर करना, ये टेक्नोलॉजी डिजाइन की थी इसी कंपनी ने, की होल इसका नाम है। तो ये जो की होल कंपनी है इसको फिर बाद में एक्वायर करता है गूगल 2004 में, और ये आपको याद रखना है। लेकिन इन्होंने इसका नाम चेंज नहीं किया, इन्होंने इसको एज अ मार्कअप रेस्पेक्ट की होल मार्कअप लैंग्वेज जिप्ड ही रहने दिया। अब देखो हम कहाँ थे अभी हमने देखा कि ये जो XML है उसके बारे में हमने जाना कि वो क्या है। XML से बनाया गया KML, इसी के बेस पे बनाया गया KML, की होल मार्कअप लैंग्वेज। इस की होल मार्कअप लैंग्वेज से क्या होता है, इससे हम इस जियोग्राफिक डेटा जो है इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया मैप डेटा, बेसिकली जो आप मैप से एक्वायर डेटा करते हो, क्या क्या कर सकता है इसमें KML जो फाइल होती है उसमें क्या क्या मैप डेटा आ सकता है? जियोग्राफिक एनोटेशंस, जो भी कोई प्लेस है फॉर एग्जांपल, उसके बारे में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है कि इस कोई कमेंट करना है उसके बारे में, वो जियोग्राफिक एनोटेशन हो गई, मतलब वो भी KML फाइल में आ सकती है। प्लेस मार्कर, जैसे आप गूगल मैप्स पे पिन्स डालते हो किसी प्लेस को मार्क करने के लिए, वो भी KML फाइल में स्टोर होंगी। अच्छा, जियोग्राफिक विजुअलाइजेशन, ठीक है, किसी प्लेस को विजुअलाइज करने के लिए जो टूल्स आप यूज़ करते हो, जैसे इमेज आइकन्स यूज़ करते हो, वो भी आप KML फाइल में स्टोर कर सकते हो। ठीक, इससे क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब आप KML फाइल में स्टोर करते हो, इट मेक्स देम यूजफुल फॉर शेयरिंग एंड एनालाइजिंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। अब इसमें स्टोर होगी, फिर आप किसी से भी शेयर कर सकते हो, या लेटर ऑन एनालिसिस पर्पज के लिए, जैसे मैंने बताया, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, खामा-खाई में आप इसको पता नहीं कितना ये कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद ये KML आपने समझ लिया। उस KML के बाद आता है हमारा KMZ। ठीक है, KMZ, ये KMZ जो आपके सिलेबस में है। KMZ है क्या? बेसिकली की होल मार्कअप लैंग्वेज जिप्ड। की होल मैंने आपको बताया ये, अच्छा पहले एक कॉन्सेप्ट समझो कि KML बेसिकली ये जो है ना, ये अनजिप्ड है।
ठीक है। इसमें जितनी भी ये चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे मैंने बोला जियोग्राफिक एनोटेशन, प्लेस मार्कर्स वगैरह वगैरह, ये जो आप स्टोर करते हो केएमएल फाइल में, ये सारी चीज़ें अनजिप्ड होती हैं और ये बहुत सारी स्पेस लेते हैं। इट टेक्स लॉट ऑफ स्पेस, ठीक है, ऑन द डिस्क। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास आई KMZ। KMZ मतलब की होल मार्कअप लैंग्वेज जिप्ड। अब इन सारी चीज़ों को कंप्रेस करके, इनको ग्रुप टुगेदर करके एक जिप्ड फॉर्मेट में इनको जब हम रखते हैं, उसको हम बोलते हैं KMZ फाइल। बस यही कहानी है टोटल। एक KMZ फाइल आप एंड में याद रखोगे। KMZ फाइल में दो चीज़ें होती हैं, चलो उस पर हम बाद में आएंगे। अभी आप याद रखो, KML फाइल को जब हम जिप करेंगे, कंप्रेस करेंगे, उसी को हम KMZ फाइल बोलेंगे। ठीक, अब इसको हम थोड़ा ब्रेक करेंगे। देखो KMLZ, देखो की होल मतलब मैंने आपको बताया एक कंपनी थी जिसने ये टेक्नोलॉजी डिस्कवर की। उसके बाद डिस्कवर नहीं, इन्वेंट की। उसके बाद जो मार्कअप है, ठीक है, मार्कअप मतलब मार्कअप लैंग्वेज ये निकला है क्योंकि ये XML बेस्ड है। ठीक है, ये XML बेस्ड है। दैट मीन्स ये जो है ये XML बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर आया मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद जिप्ड, ये कॉम्प्रेस्ड है इसलिए जिप्ड आया। आई होप आपको समझ आया, की होल मार्कअप लैंग्वेज जिप्ड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये एक कॉम्प्रेस्ड आर्काइव फॉर्मेट है। ठीक है, मतलब एक जिप्ड फाइल है जिसमें हम जियोग्राफिक डेटा, बहुत सारे जियोग्राफिक डेटा को बंडल करते हैं, दैट मीन्स ग्रुप टुगेदर करते हैं विद इट इज एसोसिएटेड रिसोर्सेज। एक तो ये जो मैंने आपको बताया KML फाइल में जितनी भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं, प्लस इसके साथ कुछ एक्सटर्नल फाइल्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं सपोर्टिंग रिसोर्सेज या एसोसिएटेड रिसोर्सेज। ठीक, तो कुल मिला के बात यह है, जो KMZ फाइल होती है इसमें दो चीज़ें होती हैं। ये जो जिप्ड फाइल होती हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है KML फाइल, जो बेसिक फाइल होती है KML, जिसमें सारी मैप इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैप की इन्फॉर्मेशन है वो इसी में होती है। प्लस इसमें होते हैं कुछ एक्सटर्नल फाइल, अगर हम अपने कंप्यूटर से ऐड करना चाहेंगे, कोई इमेज, कोई 3D मॉडल, जो हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर जब हम KMZ का पढ़ेंगे, हम अच्छे से देखेंगे। अभी आप याद रखो बस इतना कि इसमें हम एक्सटर्नल फाइल्स भी डाल सकते हैं। इन दोनों को जिप करके, इन दोनों को कंप्रेस करके बनाया जाता है हमारा KMZ, की होल मार्कअप लैंग्वेज जिप्ड फाइल। यही आपके एग्जाम में है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी मोस्ट प्रोबेबली यही से बनेगा। तो अब हम इसको थोड़ा बहुत और डिटेल में जाएंगे। ये जो KMZ है हमारा, हमने क्या बोला, ये KMZ बेसिकली करेगा क्या, मैप लोकेशंस को स्टोर करेगा। जैसे मैप के कोऑर्डिनेट्स हो गए, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है, ऑल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स। ठीक, अच्छा इतना ही नहीं, ये स्टोर करेगा जो मैप पर लाइन्स आप ड्रा करोगे वो स्टोर करेगा, जो चार्ट्स आप ड्रा करोगे, जो पॉलीगन्स आप ड्रा करोगे, ठीक है, वो स्टोर करने की कैपेबिलिटी है KMZ फाइल की। ठीक, या 3D मॉडल्स, इसकी ये तो मेन चीज़ें हो गई। ठीक है, ये तो मेन चीज़ें हो गई। चलो ये हम आगे स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे इसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। बस अभी आप याद रखो कि जितनी भी जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मैप है वो स्टोर कर सकता है KMZ। ठीक, फाइल। अब इसको आप ओपन कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में। ये बेसिकली एक यूनिवर्सल मैप फॉर्मेट है, ये कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। इसको आप स्टोर कर सकते हो, जैसे ArcGIS है, एक प्रोफेशनल मैप सॉफ्टवेयर है। ये GIS का मतलब क्या है, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये सारे मैप बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं। QGIS ये एक ओपन GIS सॉफ्टवेयर है, इसमें ओपन कर सकते हो। AutoCAD मैप 3D इसमें ओपन कर सकते हो। या मोबाइल प्लेटफॉर्म जो है, जैसे गूगल अर्थ है, ये भी आप नाम याद रख लेना, ब्लू मार्बल जियोग्राफिक्स, ग्लोबल मैपर, गूगल अर्थ प्रो एंड गूगल मैप्स, जो आपके मोबाइल में फ्रीली अवेलेबल होता है। इन सब में KMZ फाइल जो आप बना सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, या इसकी मैं बात कर रहा था। KMZ फाइल में होता क्या है, पहले ही बता चुका हूं मैं। KMZ फाइल में कुछ नहीं होता है। एक तो KML फाइल होती है, ठीक, KML फाइल होगी इसमें, और सपोर्टिंग फाइल्स कुछ होगी जो आप एक्सटर्नली ऐड करोगे मैप को एनहांस करने के लिए। ठीक है, वो ये दो चीज़ें KMZ फाइल में होगी। इनको हम टुगेदर पैकेज करते हैं यूजिंग ए जिप कंप्रेशन। जैसे मैंने बोला, एक यूनिट इसका बना लेते हैं जिसको हम आर्काइव फाइल बोलते हैं। जिप्ड फाइल बोलो, आर्काइव फाइल बोलो, या KMZ फाइल बोलो। ठीक, तो ओवरऑल उस जिप्ड फाइल में क्या होता है, KMZ फाइल में क्या होता है, KML फाइल प्लस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये चीज़ आप याद रखें। एंड तक मैं बहुत बार आपके लिए रिपीट करूंगा कि KMZ फाइल में दो चीजें होती हैं, KML फाइल होती हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक, ये चीज अभी आप याद रख लो। आगे मैं एक एक चीज को खोलूंगा। देखो, पहले आएंगे हम KML फाइल में। पहली चीज क्या होती है KMZ फाइल में, दैट इज KML फाइल। मेन इसमें यही है, ये इसका ब्रेन होता है। सिंगल रूट KML डॉक्यूमेंट मीन ये इसका ब्रेन होता है। सारी चीज़ें जो है वो KML फाइल ही करती है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन ये है। इसमें मेन जो मैंने आपको बोला, जियोस्पेशियल डेटा जो है, जैसे प्लेस मार्क्स, पाथ्स, पॉलीगन्स, रेफरेंसेस, वो सारा डेटा KML फाइल में ही होता है। अब थोड़ा आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा क्या मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले आप समझो, जो मेन जियोस्पेशियल डेटा है, जैसे प्लेस मार्क, पाथ्स, पॉलीगन्स, रेफरेंसेस, वो KML फाइल में होंगी। और जितना भी एडिशनल फाइल्स हैं उनको हम सपोर्टिंग फाइल्स भी बोलते हैं। वो और KML फाइल ऐड करके KMZ की फाइल है उसमें होंगे। ठीक, अब सपोर्टिंग फाइल्स में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले इमेज हो सकती है PNG या JPG फॉर्मेट में। ठीक है, किसी प्लेस मार्क आइकन को, यानी कस्टम प्लेस मार्क आइकन के लिए कोई इमेज हो सकती है। ग्राउंड ओवरलेस हो सकते हैं, ये क्या होता है आगे बताऊंगा। मैप टेक्सचर्स हो सकते हैं।
ठीक है। आइकन्स आप ऐड कर सकते हो एज अ सपोर्टिंग फाइल, 3D मॉडल, साउंड फाइल्स या कुछ और एसेट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द मेन जियोस्पेशियल डेटा। ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा यहाँ से समझाता हूँ। देखिए, बेसिकली ये जो KMZ सॉफ्टवेयर है, सॉरी ये जो KMZ लैंग्वेज है या KMZ जो फाइल फॉर्मेट है, इसमें होता क्या है। देखिए, अल्टीमेटली ये आप एक मैप ले लो, जब आप गूगल अर्थ खोलोगे आप कुछ भी इसमें ड्रॉ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर आपका दिल चाहा, आपने यहाँ पे कोई रिवर ड्रा किया ऐसे करके, ठीक। आपने यहाँ पहाड़ ड्रा किए, ठीक है। आपने, इनको बोलते हैं पाथवेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर एक पॉलीगन का यूज करके एक बाउंड्री, एक प्लेग्राउंड ड्रा किया, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्ड। तो ये इसको बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने केबल लाइन ड्रा की यहाँ से, ठीक। आपने कोस्ट लाइन ड्रा की, ठीक। ये सारी ड्राइंग जो आप मैप पे करोगे किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे आपको अपने फ्रेंड को दिखाना है, अपनी जगह के बारे में बताना है, या चाहे आप किसी प्रोफेशनल यूज़ के लिए इसको कर रहे हो, जैसे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ आप KMZ फाइल बनाओगे किसी फॉरेस्ट एरिया की, ठीक है। आप गूगल अर्थ खोल के उस एरिया में उस एरिया को का नाम वहाँ पे दे के उस एरिया में जाओगे, उसके मैप में वहाँ पे कुछ ड्राइंग करके जो भी नेसेसरी होगी आपके डिपार्टमेंट के लिए, वो इन्फॉर्मेशन उनको सेंड करोगे। वहाँ पर उस चीज़ को एज ए KMZ फाइल स्टोर करोगे, फिर अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है आगे पहुँचाओगे। तो ये बेसिकली फंडा है। आप चाहते हो कि ये सारी जो मैंने यहाँ पर ड्राइंग इसकी मैप है, मैं इसको स्टोर करूँ, मैं इसको स्टोर करके फर्दर एनालिसिस, फर्दर जो है उस यूज़ के लिए उसको कहीं पर रखूँ। तो आप जब उसको स्टोर करते हो, आप स्टोर करते हो एज KMZ फाइल। KMZ फाइल, यही मैं बताना चाहता हूँ। इस KMZ फाइल में जो है दो चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, KML फाइल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये मैं बार बार बताऊंगा एंड तक, ठीक है। KML जो मेन आपका जो स्पेशल डेटा है ना, यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने ट्रायंगल के शेप में यहाँ पर प्लेग्राउंड दिखाया, आपने ऐसे करके आपने कोई पाथ दिखाई ऐसे लाइन से, तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली ये मेन जियोग्राफिकल डेटा है आपका। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर से यहाँ से कोई इमेज इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मतलब आप अगर आपको इस प्लेस को, इस प्लेग्राउंड को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, आप कोई इसके साथ अटैच करोगे कोई फोटो, ठीक है। या आप चाहे यहाँ पे कोई 3D मॉडल, कोई बिल्डिंग है, इसका 3D मॉडल आप यहाँ पर बना सकते हो। कोई आइकन आप कंप्यूटर से लेके इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। स्कूल का आइकन फॉर एग्जांपल, स्कूल को दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप एक्सटर्नली डालते हो, उनको बोलते हैं सपोर्टिंग फाइल्स, ठीक। ये दो चीज़ें फिर जब आप KMZ फाइल बनाते हो, ये दो चीज़ें कंप्रेस होती हैं एंड एक KMZ फाइल बनती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है KMZ फाइल का, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी चीज़ है वो है ये समझना। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने ऐसे ही डाला क्योंकि पूछ सकते हैं आपको, जो KML जो है या KMZ स्टैंडर्ड जो है, बेसिकली जो मैप स्टैंडर्ड्स हैं उनको कौन मेंटेन करता है। इंटरनेशनल एक उसके लिए ग्रुप है, आप कह सकते हो, जो बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंट्रीज से बेसिकली मिलके बनाया है। उसका नाम है ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम। ये मेंटेन करता है KML स्टैंडर्ड, ठीक है। तो एक तो आप ये याद रखोगे पॉइंट। दूसरा पॉइंट रखोगे याद, जो KML है जो मैंने आपको बताया, इसको एक्वायर करता है गूगल 2004 में। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है, गूगल इसको, फिर ये तो अभी तक गूगल के लिए अभी तक प्राइवेट था। इसके बाद ये इसको सबमिट करते हैं OGC को, यानी ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम को 2007 में, यानी 2007 में पब्लिक हो जाता है। भाई अब आप इसको पब्लिक को हैंड ओवर कर सकते हो, ये कोई भी यूज़ कर सकता है 2007 से, ठीक। तो ये आप याद रख लेना, ये दो यहाँ से फैक्ट्स, ठीक। जितनी भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें कवर करेंगे हम, ठीक। तीसरा आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताओ भाई इसके स्टेप्स क्या हैं, KMZ फाइल बनती कैसे हैं सॉफ्टवेयर में, जैसे गूगल अर्थ में आपको KMZ फाइल बनानी है, ठीक। तो इसके लिए 3 या 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है, क्या, आपको जो जियोग्राफिक सॉफ्टवेयर है वो आप ओपन करोगे, जैसे गूगल अर्थ प्रो डेस्कटॉप के लिए होता है, ठीक है। आपके पास जिसके पास भी डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, वो इसको डाउनलोड करके एक बार देख लेना, ये स्टेप्स घर में कर लेना, ताकि आपको आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा आपका। तो गूगल अर्थ प्रो आप खोलोगे, ठीक है। फिर जिस भी लोकेशन की आप KMZ फाइल बनाना चाहते हो, आप किसी लोकेशन पे गए, आप चाहते हो कि वो जो मैप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे, वो जो मैप इन्फॉर्मेशन है उस लोकेशन की, उसको मैं स्टोर करूँ एज ए KMZ फाइल। तो ठीक है, वहाँ पर आप गए, उसके बाद आपने क्रिएट किया। क्रिएट क्या करना है, जो भी आप जो क्रिएट मतलब ड्रा करना, आप कुछ भी वहाँ पर ड्रा करोगे। फॉर एग्जांपल आप पॉलीगॉन ड्रा करोगे, आप कोई प्लेस मार्क ऐड करोगे उस प्लेस पे, आप पाथ डिफाइन करोगे। पाथ मतलब ऐसे लाइनस ऐसे ट्रायंगल कोई बनाओगे, ऐसे कोई जैसे आप कोई केबल लाइन दिखाओगे ऐसे करके, तो आप पाथ्स डिफाइन करोगे। ये चीज़ें जब आप करोगे, अब आपको क्या करना है, उसको सेव करना है एज KMZ फाइल। उससे पहले आप एक स्टेप करोगे, दैट इज आप ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज से क्या होता है, वहाँ पर एक पैनल आती है माई प्लेसेस, ठीक है, माई प्लेसेस। अच्छा, ये क्रिएट जो है ना, ये जो आपको ड्रॉ करना है पॉलीगॉन्स वगैरह, ये आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ मैंने दिखाया है, ये मेन्यू बार है, यहाँ से एक ऑप्शन आती है ऐड। जब आप गूगल अर्थ प्रो खोलोगे, ऐड के नीचे आपको फिर आएगा सब मेन्यू में, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो ये सारी चीज़ें, जैसे प्लेस मार्क ऐड कर सकते हो, आप पॉलीगॉन्स ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे बहुत सारी ऐड कर सकते हो, ठीक। तो उन सब चीज़ों को जो भी आपको ड्रा करना है आपने किया।
उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक। ऑर्गेनाइज आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर आपने ड्रॉ की चीज़ें, इनका एक फोल्डर बनेगा। जब आप माई प्लेसेस पैनल में एक फोल्डर क्रिएट करोगे, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली, ये सारी चीज़ें जो है ये इनका ग्रुप टुगेदर होकर एक फाइल बनेगी, एक फाइल बनेगी। तो उसके बाद उसको आप सेव एज की ऑप्शन में जाना, या F12 दबा के सिंपली आप ये जो है फाइल को सेव एज KMZ फाइल करना। सेव एज के बाद आप फॉर्मेट चूज करना KMZ। तो आपकी KMZ फाइल रेडी है, आप उसको फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ करो, या आप उसको किसी को भेजना है तो आप भेज सकते हो प्रोफेशनल यूज़ के लिए और व्हाटएवर। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जो KMZ फाइल है बेसिकली, इसके फीचर्स कि इसमें होता क्या है। हम KMZ फाइल को ही क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों हम स्टोर करते हैं इस जियोग्राफिक डेटा को इन द फॉर्म ऑफ KMZ फाइल। इसके ऐसे क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं KMZ फाइल में, वो यहाँ पर आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ है ये कॉम्प्रेस्ड है, हमने डिस्कस किया, ये कॉम्प्रेस्ड है। आर्काइव स्ट्रक्चर है इसका। हम क्या क्या कंप्रेस करते हैं हम इसमें, दो चीज़ें मैंने बोली थी, एक तो KML फाइल, दूसरा सपोर्टिंग फाइल्स। इन दोनों चीज़ों को हम कंप्रेस करते हैं तो KMZ फाइल बनती है। अभी मैं 5-10 बार मैंने ये चीज़ रिपीट की है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। KMZ मीन्स KML प्लस सपोर्टिंग फाइल, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें जो कंप्रेशन रेट होती है जनरली दैट इज 10:1, ठीक। मीनिंग अगर आपकी फाइल KML फाइल जो है ना, जिसको हमने कंप्रेस किया, अगर ये 10 MB है, अगर ये 10 MB है, इसको जब हम कंप्रेस करते हैं एट द एंड ऑफ, जब मैंने यहाँ बताया ना, आप जब स्टोर करते हो इसको एज KMZ फाइल, यहाँ पर सेव एज के ऑप्शन में, ये कंप्रेस हो जाती है। जब ये कंप्रेस हो जाती है तो ये 10 MB से होके 1 MB तक कंप्रेस हो सकती है, ठीक है, 1 MB। तो कंप्रेशन रेट इज 10:1, बस इतना है। उसके बाद दूसरा फीचर है KMZ का, इट इज सेल्फ कंटेन्ड पैकेज, मीन इसमें KML भी होता है, और KML के साथ साथ जो मैंने बोला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इसी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स जियो स्पेशियल डेटा को। ऑब्वियसली जो आप उसमें कुछ भी डालोगे, प्लेस मार्क, 3D मॉडल्स, पाथ्स, जो मैंने आपको बताया, ये कॉम्प्लेक्स जियो स्पेशियल डेटा है ना, इसको सपोर्ट करते हैं KMZ फाइल। रिलेटिव रेफरेंसेस फॉर इंटरनल एसेट्स, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, समझो इसको। जो मैंने आपको बताया अगेन, KMZ फाइल में दो चीजें होती है, एक KML फाइल होती है, दूसरा सपोर्टिंग इसमें फाइल्स होती है, ठीक। अब ये जो सपोर्टिंग फाइल्स हैं बेसिकली, जब आप किसी भी, ये KML फाइल आपने, KMZ फाइल आपने बनाई, अब आप चाहते हो आपने अपने फ्रेंड को सेंड की, अपना फ्रेंड जो है आपका वो गूगल अर्थ में इसको खोलेगा। जब वो खोलेगा, ये सपोर्टिंग फाइल जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं खुलेंगी, अलग से नहीं खुलेंगी। KML जो है ये लिंक क्रिएट करेगा, उसके लिए ये लिंक क्रिएट करेगा। इस सपोर्टिंग जो फाइल्स हैं उनको खोलने के लिए लिंक कौन क्रिएट करेगा, उस सॉफ्टवेयर में लिंक क्रिएट करेगा KML। मतलब KML ही बताएगा आपके गूगल अर्थ को कि ये जो सपोर्टिंग फाइल्स हैं ये कहाँ पर हैं, इनको डिस्प्ले कहाँ पर करना है मैप में, ये सारी चीज़ें KML ही बताएगा। इसलिए इसको कहते हैं ब्रेन, ये जो KMZ का ब्रेन होता है KML, ठीक। लेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर, KMZ फाइल्स में मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज के टाइम पे लेयर्स में डेटा होता है, ताकि पूरा ऑर्गेनाइज्ड डेटा रहे, ताकि लॉसेज वॉसेज जो है वो कम हो गए। इसमें आप नेटवर्क लिंक्स, रियल टाइम डेटा के लिए नेटवर्क लिंक्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने दोस्तों को अपने रीजन का वेदर अपडेट बताना है, आप वेदर जो है अपनी रीजन के जो वेदर अपडेट्स हैं उनके लिंक्स उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप ट्रैफिक अपडेट देना चाहते हो तो वो वाले लिंक्स उसमें ऐड कर सकते हो, ताकि आपके फ्रेंड को रियल टाइम डेटा मिले, रियल टाइम वेदर अपडेट और ट्रैफिक अपडेट मिले। वो भी इसमें फीचर है KMZ फाइल में। उसके बाद इसमें एक फीचर है कि इजीली इसको शेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका साइज कम है। साइज क्यों कम है? क्योंकि ये कंप्रेस्ड है, तो शेयर करना भी ईजी है। तो ये सारे हैं इसके फीचर्स, ठीक। उसके बाद एप्लीकेशन हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट समझना, ठीक है, कि हम कहाँ पर यूज़ करते हैं KMZ फाइल को। सबसे पहले एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल और साइंटिफिक। उसमें आप याद रखना जियोलॉजिकल विजुअलाइजेशन, ये जो भी अंडरग्राउंड फॉर एग्जांपल जितने भी अर्थ के अंडर जितने भी फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये अर्थ के अंडर जो है कोई जियोथर्मल हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अब इसको हम मैप पे प्लॉट कर सकते हैं, इसको हम मैप पर प्लॉट कर सकते हैं। ऐसे करके हम प्लॉट करेंगे कोई एरिया, यहाँ पर जियोथर्मल हीट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल विजुअलाइजेशन। या फॉर एग्जांपल ये कोई जोन है, इसको हम मैप करेंगे, इसको हम प्लॉट करेंगे मैप पर कि अर्थक्वेक प्रोन जोन है, ठीक। ये हम कर सकते हैं, फिर इसको स्टोर करेंगे एज KMZ फाइल, ताकि हम इसको एनालाइज कर पाएंगे, रिसर्च के लिए इसको यूज़ कर सकेंगे। इसी तरह क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए भी सेम है, हम डिफॉरेस्टेशन को ट्रैक करेंगे। जैसे 10 साल पहले हमने एक KMZ फाइल बनाई थी किसी एरिया की, वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन जो है कितनी थी, या फॉर एग्जांपल वहाँ ट्री कवर इतना था। हमने आज जो है जो KMZ फाइल हमने बनाई, आज हमने पूरा प्लॉट किया वहाँ के ग्रीन कवर को, तो हमें पता चला कि ट्री कवर वहाँ पर सिर्फ इतना है। तो हमने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ट्रैक की कि डिफॉरेस्टेशन कितनी हुई है इन 10 सालों में। तो ये भी हम कर सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, KMZ फाइल के थ्रू। ग्लेशियल चेंजेस, यानी ग्लेशियर कितना मेल्ट हुआ,
10 साल पहले ग्लेशियर की क्या कंडीशन थी, आज क्या है, कितनी मेल्टिंग हुई है उसमें, वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं। लैंड यूजेस, इवन की लैंड जो है 10 साल पहले 5 साल पहले इस लैंड को कैसे हम यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल ये फॉरेस्ट एरिया था और आज जो है ये कल्टिवेबल बन चुका है, तो लैंड यूजेस में कौन सी चेंज आई है उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग KMZ फाइल। उसके बाद टेलीकॉम में भी यूज़ होता है, जैसे फाइबर ऑप्टिक फाइबर रूट को मैप करना हो, ठीक है, फाइबर रूट को आपने प्लॉट करना हो, मैप करना हो। किसी कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी है, उसने बोला भाई साहब ये मेरा रीजन है, यहाँ पर मैंने फाइबर्स यहाँ 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 मैंने फाइबर्स बिछाए हैं, वो उसको प्लॉट करेगा मैप पे, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि मुझे जो है कितना रीजन अभी है जहाँ मुझे फाइबर मैंने यहाँ पे जो है नहीं लगाया है, तो ये उसके लिए वो एनालाइज कर सकता है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसके अलावा डेटा सेंटर उसका कहाँ कहाँ पर है वो मैप कर सकता है वो, और सेल टावर्स उसके कहाँ कहाँ है वो मैप करेगा, फिर उसको स्टोर करेगा एज KMZ फाइल, ठीक है, ताकि उसके एनालिसिस के लिए, देखो कवरेज एनालिसिस के लिए भी यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला कि किसी कंपनी ने बोला कि मेरे फाइबर ऑप्टिक जो है वो अभी यहाँ इस पॉइंट तक नहीं पहुँचे हैं, तो इसका मतलब है वो कवरेज को एनालाइज कर सकता है यहाँ से कि मेरी कवरेज कहाँ कहाँ तक है, और जितनी भी गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकता है इस KMZ फाइल के थ्रू, ठीक। इसी तरह रिडंडेंसी प्लानिंग, यानी अगर फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट, ये जो नेटवर्क लिंक है इन 2 पॉइंट्स के बारे में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर कभी ये किसी डिजास्टर से ब्रेक होती हैं, तो KMZ फाइल के थ्रू या मैपिंग के थ्रू ये बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हैं एक डाइवर्स पाथ। ये डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर ये फेलियर हुआ, हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं कि हम इन 2 पॉइंट्स के बीच में कोई दूसरी लिंक जो है वो कनेक्ट करें। क्या ये सही रहेगा हमारे लिए, क्या ये बेहतर रहेगा हमारे लिए, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से एनालाइज करेंगे, ये एनालाइज करेंगे हम KMZ फाइल के थ्रू ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग में भी KMZ फाइल यूज़ होती है। अर्बन प्लानिंग, जैसे आपको कोई सिटी फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी बनानी है, स्मार्ट सिटी बनने से पहले ही हम उसको मैप करेंगे कि कौन सी चीज़ किस जगह पर होगी। फॉर एग्जांपल ये कोई स्मार्ट सिटी है, भाई हमने पहले ही मैप किया, पहले ही प्लॉट किया कि यहाँ पर एक रोड बनेगी, यहाँ पे बिल्डिंगें बनेगी, यहाँ पे कुछ और बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हम मैप करेंगे ताकि हमें पहले विजुअलाइजेशन हो कि ये जो हमारी सिटी बनेगी कैसे दिखेगी। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, KMZ फाइल का। यहाँ पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर आया है, ठीक है, तो जो रेस्क्यू मिशन है, जो रेस्क्यू टीम है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी KMZ फाइल यूज़ करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल कोई ये रीजन है, यहाँ पर फ्लड आया, ठीक है, फ्लड आया, चूंकि रिसेंटली फ्लड आया है जम्मू कश्मीर में, तो अगर फ्लड सिचुएशन है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर जो ऑफिशियल होंगे इस फ्लड प्रोन एरिया में, वो एक KMZ फाइल बनाएंगे। कैसे, वो दिखाएंगे यहाँ पर कि लोग जो हैं दे आर स्ट्रैंडेड हेयर, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर शिप्स नहीं जा सकती, यहाँ पर जो है, यहाँ पर पानी थोड़ा कम है, ठीक है, ये चीज़ें वो दिखाएंगे। तो जब ये उसकी वो एक KMZ फाइल बनाएंगे, वो रेस्क्यू टीम को भेजेंगे, तो वो जो रेस्क्यू टीम है उसके लिए आसान हो जाएगा, वो सीधे उनको पता है कि उनको किस पॉइंट पे पहुंचना है। लोग तो यहाँ पर फंसे हैं, तो वो डायरेक्टली इस पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो KMZ फाइल है वो हेल्प कर सकती है रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी। इसके अलावा नेविगेशन और फील्ड सर्वे में भी KMZ यूज़ हो सकती है। जैसे KMZ फाइल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं GPS डिवाइसेस में। उससे क्या होता है, जो हाइकर्स होते हैं बेसिकली उनको हेल्प होती है। हाइकर्स जो जहाँ पर उनको फॉर एग्जांपल कोई हिल स्टेशन है या कोई माउंटेन है जो उनको हाइक करना है, उसका जो रूट है उसको वो स्टोर करते हैं KMZ फाइल में, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं GPS डिवाइस में। तो चूँकि वहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, तो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग KMZ फाइल्स वो जो है अपनी लोकेशन को या अपने रूट को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक। साइट सर्विस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, उनकी कोई साइट है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है यहाँ पर डिगिंग करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ रोड बनाएंगे, ठीक, यहाँ पर कुछ और बनाएंगे। तो उन्होंने अपने जो पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको मार्क किया है, ठीक। तो इसको इन्होंने स्टोर किया एज ए KMZ फाइल, ठीक है, मैप पर इन्होंने मार्क करके उसको KMZ फाइल बना दी। तो जब वो दूसरी बार उस पॉइंट पे, उस लोकेशन पे आएंगे, तो उससे क्या होगा, उनको पहले ही पता होगा कि उनको किस चीज़ पे, किस जगह पे क्या चीज़ करनी है, ठीक है, यहाँ पर डिगिंग करनी है, यहाँ पे रोड बनानी है, यहाँ पे ये चीज़ करनी है। तो ये साइट सर्विस में भी यूज़ होती है। उसके बाद लास्ट में हम जान लेते हैं जो KML और KMZ फाइल है, इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, आपसे पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, अभी तक मैं कितनी बार बोल रहा हूँ आपको कि KMZ फाइल में क्या होता है, एक तो KML फाइल, दूसरा सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं इसमें, जो एक्सटर्नल इमेज, आइकन, 3D बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक। तो KML फाइल जो है KMZ का ही पार्ट है। KML जो है, सबसे पहली बात, KML जो है ये KMZ का ही पार्ट है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस ये हैं कि ये प्लेन टेक्स्ट फाइल होती हैं, आपको बताएं ये XML बेस्ड होती हैं, पहले ही स्लाइड में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये टेक्स्ट बेस्ड होती है। KMZ जो है ये कॉम्प्रेस्ड होती है, जिप फाइल होती है। क्या क्या किस चीज़ की जिप फाइल? अगेन 11th टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, KML फाइल की और सपोर्टिंग फाइल की जिप फाइल होती है, ठीक।
इसका जो फाइल साइज है वो लार्ज होता है। क्यों? ऑब्वियसली अनजिप्ड है तो साइज लार्ज होगा, इसका साइज स्मॉलर होगा। इसकी रेफरेंस एक्सटर्नल होती है, मतलब जो इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी ये लिंक क्रिएट करता है, तो इसका मतलब है यही कि इसकी रेफरेंस एक्सटर्नल होती है। मतलब एक्सटर्नल जो फाइल्स हैं उनको भी ये रेफर कर सकता है, उनको भी लिंक कर सकता है, ठीक है, JS सॉफ्टवेयर के लिए। इनकी रेफरेंस होती है सेल्फ कंटेनिंग, मतलब इसमें सब कुछ खुद ही होता है। इसमें KML फाइल भी होती है, इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो KML फाइल में सिर्फ मेन चीजें होती हैं, मेन जियो स्पेशल डेटा होते हैं। सपोर्टिंग फाइल को खाली रेफर कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें। शेयरिंग इज प्रूवन टू ब्रेक लिंक्स। जब ये एक्सटर्नल फाइल्स के लिए लिंक क्रिएट करेगा उस टाइम पे जो है वो लिंक ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है चूंकि ये कॉम्प्रेस्ड है, जिप्ड है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आइडियल है। क्यों? क्योंकि साइज भी इसका कम है और ये कॉम्प्रेस्ड भी है। एडिटिंग जो है इसमें पॉसिबल है। KML फाइल जो है इट इज एडिटेबल, ओके, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, XML बेस्ड है, इसको आप किसी भी एडिटर में ओपन करके एडिट कर सकते हो, नोटपैड में एडिट कर सकते हो। लेकिन जो ये वाली KMZ फाइल है, ये इसमें एक्सट्रैक्शन चाहिए। इसको पहले चूंकि जिप्ड होती है, इसमें एक्सट्रैक्ट करके आपको KML फाइल मिलेगी अंदर, फिर उस KML फाइल को आप एडिट कर सकते हो, ठीक। ये 2-4 डिफरेंसेस आप थोड़ा ध्यान में रख लेना KML और KMZ की। उसके बाद नाउ दिस वाज ऑल फॉर द लेक्चर। अब हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करेंगे कि किस किस के MCQ, किस किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, थोड़ा आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज KMZ स्टैंड फॉर? KMZ की फुल फॉर्म, इससे थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। KMZ की फुल फॉर्म है की होल मार्कअप लैंग्वेज जिप्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, व्हाई आर KMZ फाइल इज यूजफुल फॉर शेयरिंग जियोग्राफिक डेटा? हमने फीचर्स ऑफ KMZ फाइल में पढ़ा कि जो जियोग्राफिक डेटा है इसको शेयर करने के लिए हम KMZ फाइल ही क्यों क्रिएट करते हैं, इसमें से आपको देखना है। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन कि आपको कितना याद रहा है। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट। हम इसलिए यूज करते हैं KMZ फाइल को ही क्योंकि ये जो फाइल्स हैं ये सारे रिलेटेड फाइल, जैसे इमेज, आइकन या KML फाइल के साथ उसको बंडल करते हैं और एक जिप्ड फॉर्म में हमको फाइल मिलती है जिसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाता है, शेयर करना ईजी हो जाता है, ठीक। विच आर द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू ओपन ए KMZ फाइल? मैंने आपको बताया ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सब में ये ओपन हो जाएगी, चाहे गूगल अर्थ प्रो हो, QGIS हो, ArcGIS हो, तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। What can be included in the KMZ file besides the KML document? KML डॉक्यूमेंट के अलावा इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला था, KML के अलावा इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? ये वाले, एक तो KML फाइल, कोई भी रेफरेंस्ड एसेट जैसे इमेज, आइकन, 3D मॉडल, इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। KMZ फाइल इज एसेंशियली अ कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ विच टाइप? KMZ किस फाइल को कंप्रेस करके KMZ फाइल बनती है? बच्चों वाला सवाल है, मैं 15 बार रिपीट कर चुका हूँ इसी लेक्चर में। तो KML फाइल, की होल मार्कअप लैंग्वेज फाइल को ही कंप्रेस करके किसके साथ, चलो ये 12th टाइम आपको बता ही देता हूँ, सपोर्टिंग फाइल्स के साथ मिलके कंप्रेस करके KMZ फाइल बनती है, ठीक। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द मेन KML फाइल इनसाइड अ KMZ आर्काइव? जो KMZ आर्काइव मतलब जो KMZ जिप्ड फाइल होती है, उसमें जो KML फाइल होती है उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? पढ़ चुके हैं हम, doc.kml, ठीक। ऑप्शन सी। विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इज द KML और KMZ स्टैंडर्ड? रेड में कुछ याद आना है, लिखा था मैंने बॉटम ऑफ द पेज में, अगर कुछ याद आ रहा हो, ठीक। ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम, दैट इज OGC। थैंक यू, दैट वाज इट फॉर द लेक्चर। तो इसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके रिलेटेड जल्दी मैं एक क्विज लाऊंगा जिसमें 20 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंक्लूड करूंगा। सो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा जो अगर कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं सारे के सारे कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके आउट ऑफ द बॉक्स ये केसेस भी ने टॉपिक रखे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के सिलेबस में, वो मैं सारे के सारे कवर करूं, और आपका EVS का जो है वो मैं सिलेबस सारा कवर करूंगा आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का। इसमें हमने ऑलरेडी 2 जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं, तो आप चेक कर लेना। मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, वो डेफिनेटली आप चेक कर लेना। इसके अलावा फाइनली अगर आपको लगा कि मैंने थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है आपकी प्रेप में, या मैंने वैल्यू ऐड किया है आपकी जो है नॉलेज में, तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड शो योर सपोर्ट। इतना तो बनता है आपकी तरफ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।